रात को जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और मैंने भी उसको थॉरली देखा है। तो उसमें उसने जो है बातें की हैं वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैं, और वो समझ से बाला तार हैं। एक तो उन्होंने ओबामा पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जी ओबामा ने जो डील की थी वो बहुत ही बुरी थी, यानी अपने ही सदर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्रस्ट नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि जो डील हुई थी ईरान से इस एटमी हवाले से मनसूबे के हवाले से वो बहुत ही बुरी थी। एक तो उन्होंने ये कहा। अच्छा, उसमें उन्होंने दूसरा ये कहा है कि 47 साल से जो है वो ईरान में कत्लेआम जारी था। 47 साल से उन्होंने जिक्र कर दिया। ये हमें तो नहीं पता कि वो कत्लेआम क्या था। इसके बाद उन्होंने हाँ जी, और उसने कहा जी कि जो ईरान है वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। अगर हम हमला न करते तो फिर ईरान हम पे हमला करता। अच्छा जी, ये उन्होंने खदशे का इज़हार किया। और भाई ये देखें, फिर एक बात और कहूँगा, उसके बाद फिर मैं उसकी कमेंट की तरफ आऊँगा कि उन्होंने कहा है जी कि अगर पागलों के हाथ में ये जो एटमी हथियार आ जाएं तो वो उनसे बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं ये इस हवाले से थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि 9 इस वक्त ममालिक हैं डिक्लेयर हैं जो एटमी कुव्वत हैं, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। तो इसका मतलब अमेरिका भी पागल है, एटमी ताकत तो वो भी है। तो अगर वो दूसरों को पागल कहना चाह रहे हैं तो अमेरिका तो खुद इटसेल्फ उसी जुमरे में आता है। और अमेरिका के ऊपर तो एक बदतरीन दाग ये भी है कि उसने जो है वो सबसे पहले, अब तक तो एटमी हमला नहीं हुआ, उसी ने सबसे पहले पहल की एटमी हमले की, और 2 लाख से ज़्यादा इंसानों को उसने हिरोशिमा में मारा। तो ये उनका बयान, और उसके बाद उनका ईरान की रजीम को ये कहना कि जो भी आएगा, जो इसका जहन भी रखता है कि उसने आगे ईरान की बागडोर संभालनी है, हम उसको भी मारेंगे, टारगेट भी करेंगे। ये देखें, ये पेशगी वो चीज़ कह रहा है। दूसरी जानिब अब अमेरिका का हाल ये है और इजराइल का हाल ये है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो रिपोर्टेड है कि स्पेन इनसे पीछे हट गया। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी हम आपकी लड़ाई में नहीं पड़ते। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रांस के सदर है मैक्रोन, उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी इसके कोई हासिल वसूल नहीं है, इसका क्या फायदा होगा। धमकियां भी बहुत ज्यादा धमकियां भी दी है उनको, स्पेन को तो उन्होंने कहा है कि जी हम मुअत्तल कर दिए उनके साथ ताल्लुकात। ठीक है, उसके बाद कनाडा ने भी इससे हाथ उठा लिए हैं। अब बरतानिया भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहा है, बल्कि यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं वो पीछे हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने वर्ल्ड वार 1 और 2 से देख लिया है कि जंगों से कोई फायदा नहीं है, हमने लड़के देख लिया है, इसके नताइज भुगत लिए। अब भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब और इसराइल साहब हमारी जान छोड़ें, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, और आपने जो काम किया है वो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अब देखें कि ये बात कनाडा कह रहा है, कनाडा जैसा मुल्क कह रहा है अमेरिका को, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि रात उसने टोरपेडो के जरिए जो हमला किया है ईरान की उस पर। तो अब ये जंग जो है ये खलीज फारस तक तो महदूद नहीं रही, अब ये जंग जो है वो बहरा हिंद के पानियों तक फैल चुकी है। और देखें कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो जहाज़ वापस आ रहा था वो तो भारतीय जो मुश्तरका जंगी मशकें हैं वहाँ से फारग होकर वापस आ रहा था। इसका मतलब है कि भारत इतना कमज़ोर है कि वो तो दिफा ही नहीं कर सकता किसी का। आपने उसको अपने पास बुलाया मुश्तरका दफाई मशकों में, और बीच में उनको फिर निशाना बनवा दिया गया। तो ये ऐसी कौन सी कहानी है, इसमें भारत बिल्कुल मुलव्वस है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईरान को सोचना चाहिए इस हवाले से। और अब जो है वो अमेरिका पतली गली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, फेस सेविंग के लिए वो रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन इसराइल उसको निकलने नहीं दे रहा। और इसराइल की सूरत ये है कि अब जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं तल अवीव पे और खसूसी तौर पर हैफा पे, ईंट से ईंट बजा के रख दी है ईरान ने। इस वक्त ईंट से ईंट बजा के रख दिया। अब अमेरिका के सारे अड्डे तबाह हो चुके हैं। अल अदीद में जो अमेरिका के जो एयरबेस पे हमला हुआ है, और अभी तक वहाँ से वो सही नुकसान का अंदाज़ा नहीं उन्होंने बताया, लेकिन वो पूरा का पूरा जो है तबाह हो चुका है। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा उनके फौजी हैं, और सबसे बड़ा अड्डा है वो इस पूरे रीजन में। तो अब देखें कि रीजन में लोग परेशान हैं। अरब ममालिक उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हमने आप पे $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए और आपने हमें सिक्योर नहीं किया, मिसाइल तो हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ईरान ये वाज़ेह कर चुका है कि हम किसी सिविलियन को निशाना नहीं बना रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो वहाँ पर फौजी अड्डे हैं, वो जहाँ से बैठ के ऑपरेट करते हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। तो अब वहाँ पे आखिरी बात सुन लें कि मज़ेदार बात यह है कि अब चूंकि खौफ तो मौत का हर बंदे को होता है, तो अब उस खौफ से भागने के लिए वहाँ से लोग जो है वो दूसरे मुमालिक में जा रहे हैं, और स्पेशल चार्टर्ड जो है वो 10-10 करोड़ में हायर हो रहा है। ठीक है, तो ये सूरत हाल हो रही है आजकल दुनिया की। और ये अब अमेरिका को
ये नहीं पता चल रहा कि उसने अपना जाना कहाँ पे है, चूंकि मतलब अमेरिका ये के हो बहुत क्या सारे गया फौजी, है? सैकड़ों फौजी मारे जा चुके हैं, जो कि ईरान दावा करता है और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट भी कर चुका मानने है। से इनकारी है ना असगर चौधरी साहब, अमेरिका जो है इस चीज़ को मानने से इनकारी है। असगर चौधरी साहब क्या समझते हैं इस वक्त ईरान जो है उसने जो अरब ममालिक हैं